प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से और जो समीकरण दिया गया है उसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे हल दिया है। तो जो प्रश्न दिया गया है उसे लिख लेंगे 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यह समीकरण दिया गया है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो जब भी यह जो समीकरण दिया गया है वह द्विघात समीकरण है और जब भी जो x स्क्वायर का गुणांक है वहाँ पर जो संख्या होती है उस संख्या का अचर संख्या से गुणा करके और उसका गुणनखंड किया जाता है और जो गुणनखंड आते हैं उससे यह समीकरण को हल करते हैं। इस प्रकार से कि 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 100 के गुणनखंड करेंगे, 100 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 और 5 से 5। तो इसमें क्या करना है कि इसका मतलब ये है कि जो एक लिखा है यहाँ पर 100 है, मान के चल दें क्या 100 है। तो इसको जो 20 लिखा है तो प्लस माइनस में कितने जाने हैं, प्लस माइनस में जाने हैं माइनस के 20 और गुणा में कितने जाने हैं, गुणा बराबर जाने हैं 100। यहाँ इसका गुणा करो 100 को 1 में तो 100 का के प्लस के 100 जाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे। तो जो गुणनखंड दिए गए हैं उससे क्या करेंगे, उन्हीं गुणनखंडों से सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो एक जोड़ा 10 से बनाएंगे और जैसे 2 और 5 का गुणा तो 10 और 2 और 5 का गुणा तो 10। तो इस प्रकार से करेंगे कि जोड़ने से माइनस के 20 आ जाएं और गुणा में कितने 100 आ जाएं। तो इस प्रकार से करेंगे 100x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 यानी कि 10x और 5 दूनी 10, तो माइनस के 10x और माइनस के 10x का जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। और यदि -10 को गुणा और -10 को गुणा हो जाए इस प्रकार से -10 गुणे -10 तो कितना है हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा प्लस के। तो 10 माइनस के और 10x और 10x तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10x को और -10x और -10x को जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा। और यदि 10 का और 10 का गुणा करेंगे वो यहाँ पर कितना चाहिए 100, तो ये 100 भी हो जाएगा 10 गुणा 10। तो इस प्रकार से फिर आगे 1 लिख देंगे बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, इनमें से किस संख्या का भाग जाएगा और इसमें किस संख्या का, यानी जो संख्या और भाग नष्ट होगी, यानी कि इन दोनों में जिसका भाग जाएगा वही उसी का क्या करेंगे, उसी को बाहर लिख देंगे कोष्टक के कि इसमें से कितने का भाग चला जाएगा, दोनों में 10x का, तो 10x कॉमन लिए तो 10 का इसमें भाग दिया तो 10 का 100 में भाग दिया तो 10x और 10 का इसमें 10 में भाग गया तो एक बार। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने का जाएगा, 1 का दोनों में चले जाएगा। तो सबसे पहले जो चिन्ह है उसी हिसाब से माइनस, तो -1 का भाग देंगे तो ये -1 का 10x में भाग दिया तो कितना 10x और -1 का भाग +1 में दिया तो -1 बराबर 0। यहाँ पर ही हटा देते हैं, ये तो दिखाने के लिए समझाने के लिए बताया गया था।
अब देखते हैं, जो कोष्टक में संख्या दी गई है वो एक समान है और 10x - 1 जी अलग लिख लेंगे, तो 10x - 1 लग गया। और कोष्टक में जो संख्या है वो समान है, एक समान है, तो उसे भी एक बार लिख लेते हैं। 10x - 1 बराबर 0। जो 0 दिया गया है वो इन दोनों जो कोष्टक में संख्याएं दी गई हैं उसके बराबर है, तो 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। तो पहले इसे हल करेंगे, तो 10x और जो 1 है उस साइड गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, दोनों को 10 से भाग दे देंगे, 10 से 10 कट गया, तो कितना बचा, x बराबर, यहाँ पर भी 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 1/, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1/10। इसी प्रकार इसे हल कर लेंगे, 10x और ये इस साइड गए एक तो प्लस का हो जाएगा, दोनों साइड 10 से भाग दे देंगे, 10 से 10 कट गए, यहाँ पर भी 10, तो x बराबर 1/10, 1/10। तो ये क्या हो गई, ये मूल आ गए, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10, 1/10, 1/10 और 1/10 होंगे उत्तर। तो इस प्रकार से जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, तो उसे गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कर सकते हैं।